भेजने का मंसूबा। लाहौर में पीडीएम के सरबराहों का इजलास। राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर गेम कोई मसला नहीं, सिर्फ बंदों के क्लियर होने की बात है कि हमने किसको लेना है और किसको नहीं। अदम एतमाद पहले किसके खिलाफ आएगी, फैसला पार्टी क़यादत करेगी। पार्टी सरबराहान खुफिया तौर पर तारीख तय करेगी। मुस्तकबिल की सियासत क्या होगी, फैसला लाहौर करेगा। मौलाना फजलुर रहमान की पीडीएम सरबराही इजलास से पहले शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी क़यादत से मुलाकात पर एतमाद में लिया। फजलुर रहमान कल चौधरी बरादरान से मिलेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पहले ही लाहौर में मौजूद। जहांगीर तरीन ग्रुप भी मुतहर्रिक हो गया। भाई मुझे पार्टी इंशाअल्लाह ताला जो जिम्मेदारी देगी मैं उसको बड़ी जांफशानी के साथ निभाऊंगी। हमारी जो मीटिंग्स हो रही हैं वो मियां साहब खुद चेयर कर रहे हैं और उसमें हम यही पब्लिक मोबिलाइजेशन, पब्लिक गैल्वनाइजेशन के जहांगीर तरीन जो मतलब कि वो बैठे हुए नाराज बैठे हुए जहांगीर तरीन और दीगर जो ग्रुप्स हैं उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगी इस टाइम पे जब आप तहरीक अदम एतमाद? मशवरा देने की जरूरत नहीं है, लोग खुद तैयार बैठे। अदम एतमाद के लिए कौन कौन तैयार है, मरीम नवाज ने 24 न्यूज़ को बता दिया। कहती हैं जहांगीर तरीन और दीगर ग्रुप तहरीक अदम एतमाद के लिए तैयार बैठे हैं, उन्हें मशवरा देने की ज़रूरत नहीं। पार्टी को फ़ाल करने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर काम शुरू कर दिया गया। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी जांफशानी से निभाऊंगी। नून लीग की मीटिंग्स को नवाज शरीफ हेड कर रहे हैं। कि जब अवाम मुश्किल में है हम ये मुश्किल कदम उठाएं और इस हुकूमत का मुकाबला करें। जो इस मसाइल का हल है वो ये है कि हम इमरान साहब की हुकूमत का जो कठपुतली सिलेक्टेड निज़ाम हम पे मुसल्लत किया गया है इससे हमने हिसाब लेना। बिलावल भुट्टो भी हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाने लगे। कहते हैं हमारे इख्तलाफात अपनी जगह लेकिन इमरान खान के जाने पर मुत्तफिक हैं। मुसल्लत किए गए सिलेक्टेड और कठपुतली निज़ाम से हिसाब लेना है। इमरान खान का घर जाना अवाम के मसाइल का हल है। टॉप 10 में शामिल न होने पर शाह महमूद कुरैशी भी बोल पड़े। वजारतों की कारकर्दगी जांचने के तरीक़ाकार पर सवाल उठा दिए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अरबाब को अपनी कारकर्दगी लिख भेजी। कहा पहली सहमाही में 26 में से 22 अहदाफ हासिल किए, हमारे काम पर किसी तशवीश का इजहार नहीं हुआ। अली मोहम्मद खान और हम्माद अजहर मायूसी का इजहार कर चुके। हमारे को नुमाइंदगी देंगे कैबिनेट में तो हम उनके साथ हैं, नहीं तो हम किसी भी सेशन अटेंड करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम वॉकआउट करते हैं। जी कह रहे आपको मिनिस्ट्री मिल गई, हम मिनिस्ट्री के लिए यहाँ नहीं आए हैं। मोहसिन साहब आप सुन ले, हम बलूचिस्तान की हकूक की बात करने आए हैं। हुकूमत इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी नाराज। काबीना और विफाक में कम नुमाइंदगी पर सेनेटर्स का वॉकआउट। प्रिंस अहमद उमर जई फट पड़े, बोले हुकूमत हमें मुसलसल नजरअंदाज कर रही है, काबीना में हमारी सिर्फ एक खातून वजीर हैं। मंजूर काकड़ ने कहा कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, बलूचिस्तान पर रहम किया जाए। सब इदारे उल्टे हो गए लेकिन कुछ नहीं निकला। करप्शन से पैसा बनाया होता तो पाकिस्तान वापस ना आता। मैं कब्र में भी चला जाऊं तब भी हकायक नहीं बदलेंगे। हुकूमत ने बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग केस बनवाया मगर सुरखरू हुआ। शहबाज शरीफ के दौरान समात रोस्ट्रम पर गुफ्तगू। कहा सूबे के अवाम के 1000 अरब रुपए बचाए। एहतसाब अदालत में नैब गवाह गुलाम मुस्तफ़ा पर जरह मुकम्मल। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस की समाअत बराह रास्त दिखाएं, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुतालबा। कहते हैं तहकीकात में 14,000 बैंकिंग ट्रांजैक्शंस खंगाली गईं। 25,000 तनख्वाह वाले चपरासी के अकाउंट से 4 अरब रुपए निकले। रकम शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में पहुंच गई। शहजाद अकबर साहब ने वजीर आजम के दफ्तर में बैठ कर कहा गया कि डेली मेल में शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो स्टोरी प्लांट कराई जाए। वो तो कागज़ लहरा के PID में जो तकरीरें करते थे उनको तो इबरत का निशान बनाया इमरान खान ने। ये उन अफसरान के लिए भी इबरत का निशान है जो शहजाद अकबर के साथ हुआ है कि ये इमरान खान साहब के साथ मिलकर आप रियासती ताकत और अपनी हुकूमत की जो अंधी ताकत है उसको इस्तेमाल करके जो अफसरान को इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से, अफसरान ये ना करें। FIA अफसरान शहजाद अकबर से इबरत हासिल करें, मरियम औरंगजेब ने खबरदार कर दिया।
कहा डेली मेल से काम न बना तो एनसीए को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। एनसीए ने कहा सब कुछ वजीर आजम हाउस ने दिया। शहजाद अकबर कागज लहराकर पगड़ियां उछालकर ऐसे नहीं जा सकते। इमरान साहब आप सड़कों पर नहीं जेल जा रहे हैं। नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स पर मेडिकल बोर्ड की राय देने से माजरत। साबिक वजीर आजम की सेहत से मुतालिक दस्तावेजात अधूरी हैं। तिब्बी माने के बगैर राय नहीं दी जा सकती। प्रोफेसर आरिफ नदीम की सरबराही में बोर्ड ने रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी। 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने पहले भी नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स नामुकम्मल करार दी थी। डीआई खान मेयर इलेक्शन, गंडापुर फिर इनएक्शन हो गए। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के भाई मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद की नाअहली भी कलअदम करार। बकाखेल से पीटीआई के उम्मीदवार मामून रशीद की नाअहली बरकरार। सिंध तलबा यूनियन को बहाल करने वाला पहला सूबा बन गया। सिंध असम्बली ने तलबा यूनियन की बहाली का बिल मंजूर कर लिया। तलबा यूनियन पर 1984 में पाबंदी लगाई गई थी। 38 साल बाद यूनियन के इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान में 61% ज़ेर ज़मीन पानी पीने के काबिल ही नहीं। मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद और गिलगित बल्तिस्तान का पानी 100% गैर महफूज। कराची में 93%, बदीन में 92, हैदराबाद में 80, मुल्तान में 94, सरगोधा में 83, मुजफ्फराबाद में 70, फैसलाबाद में 59% पानी गैर महफूज। 29 शहरों में से कसूर का पानी सबसे ज़्यादा महफूज करार। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऐवान बाला में तहरीरी जवाब। फाशिस्ट इक़दामात बेनकाब होने और आलमी दबाव बढ़ने से भारत बौखला गया। रियासती दहशतगर्दी को जवाब देने के लिए तहरीक तालिबान इंडिया कायम कर दी। यूक्रेन पर जंग के बादल मंडलाने लगे। बर्लिन में रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात नाकाम। 9 घंटे तक मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हुई। मुश्तरका एलामिये पर भी डेडलॉक। अमरीकी सदर जो बाइडन की अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की हिदायत। एक और दिन, एक और इम्तिहान। खिलाड़ियों की स्टेडियम रवानगी के वक्त लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। अहम शाहरात पर ट्रैफिक जैम। मॉल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड पर गाड़ियों को ब्रेक लग गए। मुस्लिम टाउन से कलमा चौक और मुल्हिका रास्तों पर भी ट्रैफिक का दबाव रहा। छोटे स्क्रीन के बड़े अदाकार काजी वाजिद की चौथी बरसी। टीवी और रेडियो के लिए काजी वाजिद की खिदमात बेमिसाल। ड्रामा सीरियल खुदा की बस्ती में उनका राजा का किरदार उनकी शनाख्त बन गया।